नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हुई यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। दोस्तों, अभी इब्राहिम फैमिली की जो सबसे बुजुर्ग और सबसे जो कह सकते हो जिस रूट जड़ जो होता है उसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। उसके कज़न जो भाई है उसके यूट्यूब चैनल पे वो अब जाओ देखो, जो जहांगीर जी हैं उनके वीडियो पे स्टिंग ऑपरेशन अम्मा का किए हैं, जहां अम्मा कह रही हैं कि कैसे वो चोरी करती हैं। मतलब उनके शब्दों में हेरा फेरी, उनको उतना नहीं समझ है, बेचारी बुजुर्ग हैं। और होता है ना कि आपकी जो आदतें हैं वो नहीं जाती, अब चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाए। तो कुछ ऐसा ही ये जो इब्राहिम परिवार के बारे में एनएफ ब्लॉगर्स बोलते रहते हैं कि ये परिवार खेत में भागता है, चोरी करता है। भाई साहब, जब सुना मैंने ये वीडियो, इतनी तेज़ हंसी आई कि चम्मच कौन चुराता है यार। मतलब कि बुजुर्ग लोग तो होश में भी नहीं रहते, उनको क्या ज़रूरी है। लेकिन जब देखा मैंने और उसमें उन्होंने कबूला कि वो जब जाती हैं मुंबई तो वहाँ पे वो कपड़े दूसरे के भी जो रखे रहते ना, सूख रहे होते इधर फैले रहते हैं, तो सामान गायब जो होता है वो और कोई गायब नहीं होता। वो सच में बेचारी, वो रसगुल्ला कहती थी उसका मसाला गुम हो गया, उसका चम्मच नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसकी खुद की नानी ही हेरा फेरी करती थी और मोधा लेके आती थी भर भर के। अभी समझ में आया कि किस बात पे चिपिका इतना प्राउड करती है। जो उसकी पहली शादी हुई थी, उस पहले शादी में तो लोग एजुकेटेड थे, इसको पाँव पे खड़ा किए थे। और इसको कैसा परिवार चाहिए था? ऐसा ही वो बदमाश परिवार चाहिए था, जहाँ पे सब कांड हो रखा हो, चोरी से लेके खेत में भागने से लेके पुलिस कांड, सब कांड हो रखा हो। मुझे तो लगता है हम और आप ये स्टिंग ऑपरेशन देके उसके कज़न जहांगीर के ब्लॉग चैनल, वीडियो चैनल पे, उससे पहले तो चिपिका देख ले कि भाई चिपिका तुम्हारे साथ तो धोखाबाजी नहीं कर दिया इस नशेड़ी पति ने, तुमको सच्चाई तो नहीं छुपा ली कि इसके परिवार में क्या क्या हो रखा है। भाई साहब, रसगुल्ली ने 10 लड़कों से चक्कर चलाया तो एक लड़के की माँ को मार दिया, खुद जहर खाने की धमकी दे के शादी की 35 की उम्र में। और अब जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है इस परिवार का, स्टिंग ऑपरेशन में वो अम्मा कह रही है जब ये मुंबई जाती है तो क्या करती हूँ, जो ज़मीन पे नहीं बैठी रहती, हम लोग कहते हैं कि भाई वो हमेशा ज़मीन पे क्यों बैठती है। भाई क्योंकि वहीं पे सामान फैला जाया जाता है। कोई सोचेगा कि 1 साल का बच्चा या 60 साल से उम्र जो ऊपर की उम्रदार लोग होते हैं वो लोग से कोई सामान चोरी की उम्मीद करेगा? नहीं करेगा ना। तो उनके सामने भाई सामान ऐसा फैला रहता है। उल्टा तो घरों में बुजुर्गों के भरोसे घर छोड़ के लोग जाते हैं इधर उधर कि भाई घर में दादी नानी हैं तो वो सामान की रक्षा करेगी। तो लोग तो चाबी दे के तिजोरी का भी चले जाते हैं। उनको क्या पता कि भैया ये जो है मोदा की जो ये इब्राहिम परिवार है वो इतना एक नंबर का क्या ही शब्द बोलूँ मैं, बुजुर्ग हैं रिस्पेक्ट के साथ। मतलब सुन के ही लगता है कि अच्छा, नशेड़ी जो इतना झूठ बोलता है, जो हेरा फेरी करता है, नशाबाजी करता है। कहता था ना कि हम लोग रूट से जुड़े हुए हैं। अम्मा को सूट इसीलिए पसंद है हमारी सुटारा जी को, क्योंकि वो अपनी मम्मी से इंस्पायर्ड है। अरे भाई साहब, तभी रसगुल्ला इतनी परेशान रहती है कि दोस्तों जब भी मैं मोधा जाती हूँ तो मेरे मुंबई के किचन का सारा राशन ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसकी खुद की अम्मा अपनी बेटी के घर से सामान गायब कर देती है। हे भगवान, तभी ये लोग कहते रहते हैं दोस्तों तेल में भुने जाओगे, क्योंकि इनको पता है इनके कारनामे कि उससे सस्ता और उससे कम तो इनको पाप की सज़ा नहीं मिलने वाली है भगवान के घर में। अरे भाई साहब, मतलब मैंने सुना था हर तरह के लोगों के, मतलब जो ये इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं उनका कहानी बहुत ही काला पन्ना के जैसा होता है, मतलब सुना भी ना जाए। लेकिन इतने उम्रदार लोग यार इसके घर के ऐसे ऐसे हैं। रसगुल्ला की माँ उसके घर का राशन चुराती है, रसगुल्ला की नानी उसके घर का कपड़ा, चम्मच, कटोरी, राशन ले ले के मोधा भागती। एक एक महीना में तो भाई साहब भर लेती होगी अपनी टोकरी वो अम्मा। तभी उसको ले जाने के लिए उसका बेटा सब आता है मोदाहा से, क्योंकि जानता है कि इसका पिटारा जो ये देखने में जो छोटा सा बैग है, टोकरी क्या कह सकते हो उसको, वो ना पोटली में बहुत खजाना भर के लाई है ये। तो अभी आप और हम लोग नहीं कहते हैं कि अरे इनके घर के कपड़े इतने प्यार में आते हैं फिर भी ये लोग पहनते ढंग के कपड़े क्यों नहीं है, इतने प्यार में सुंदर सुंदर सूट आता है फिर भी ये लोग एकदम से लो लेवल का फटीचर वाला कपड़ा पहनता है ये लोग पूरे ब्लॉगिंग में।
अब समझ में आया, जितने भी अच्छे क्वालिटी के कपड़े थे वो तो चोरी हो जाते हैं, या तो नानी चुरा लेती है रसगुल्ला की, या तो माँ चुरा लेती है। तभी चिपिका भी परेशान रहती है, और एक ही वही कंघी तक नहीं करती, क्योंकि भाई कंघी भी चुरा लेती होगी, कोई भरोसा है भैया। इस लोग तो भैया महंगे महंगे कंघी खरीदते हैं, तभी एक ही कपड़े में घूमते रहते हैं, क्योंकि रोज़ सुबह उठते होंगे, कपड़ा सूखने को डालते होंगे बालकनी में कि नानी अब बैठी हो, अब देखती रहना कबूतर को खाना खिलाने के बहाने कपड़ा सूख जाए। और ये चुपके से अपने पोटली में बंद करके खुद ही कबूल रही है स्टिंग ऑपरेशन में, कि मैं जब भी हमारा बेटा नशेरी पोता जो नातिन है चिपिका का पति चिपिका के लिए कुछ लाता है, या घर में कोई भी सामान बेसिकली आता था, चाहे वो चम्मच हो, कटोरा हो, कपड़ा हो, शर्ट पैंट हो, सजावट का सामान हो, खान पीन हो, खुद ही कबूली है। क्योंकि अब उम्रदार हो गई है, उसको क्या पता कि भाई आजकल स्टिंग ऑपरेशन जैसा कुछ होता है, और मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके पर्दाफाश कर सकता है लोग। तो उस बेचारी से बात हो रहा, तो उसको लगा कि चलो मोधा का लोग मोधा का सच्चाई जानने के लिए बैठा है, तो अपना चुगली कर रही थी। उसको क्या पता कि उसका खुद का पोता उसको स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। यानी कि जो भी एनएफ ब्लॉगर बोलते हैं, चाहे वो जहर खाने का हो, चाहे जो रसगुल्ला हो चबूतरा का चलते किसी बेचारे की माँ का जान जाना हो, सब यानी कि एक बात एकदम सच है। और अब तो भाई कंफर्म मान लो कि चिपिका का मासूम रिश्ता है, क्योंकि एनएफ की सारी बातें खुद ही सच हो रही है। एनएफ ने क्या बोला था कि अम्मा ने पोल खोला है कि चिपिका जो सिमर है उसकी भी इतनी ही बड़ी बिटिया है। तो जो अम्मा है वो तो मोदाहा में नहीं, गांव के लोग ऐसे खटिया पे बैठ जाते हैं और पूरा इधर उधर की कहानियां बकते हैं। पुराने ज़माने की माना कि पुराने ज़माने की वो एक नंबर की मतलब शातिर, मतलब क्या ही हेरा फेरी वाली थी, तभी बेचारी को कोई रखता नहीं है। लेकिन उस उम्र में उसको उतना नहीं पता कि भाई मोबाइल में लोग रिकॉर्डिंग करके और उसका सारा बात को डाल देगा। अब स्टिंग ऑपरेशन बेचारी का हो गया है। अब देखो भैया, या तो मुंबई लाई जाएंगी, लाई जाएंगी और उतनी क्या हालत करेगी, चिपिका सबसे पहले पकड़ पकड़ के ढूंढेगी उसी पोटली से कि कहाँ पगल, मतलब तुम लोग, मैं यहाँ अपना इमेज बनाई जा रही हूँ कि मैं दुनिया की सबसे ब्लेस्ड इंसान हूँ, कैसा परिवार मिला है, और साल बीता नहीं है मेरे को लोगों को बद्दुआएं दी है कि सारा बद्दुआ अपने ही घर आ रहा है। तो चिप्पिका तो अगले पगल है, बच्चा को देखती है तो अगले अलग ही परेशान होती है कि सरोगेसी और अडॉप्ट में उठाया भी बच्चे को, तो ऐसा उठाया होता जो शक्ल से मिलता हो। सब कुछ ही उलटफेर हो रहा है ना चिप्पिका के जीवन में। अब क्यूटीज़ वाले भी अब धोखा दे रहे हैं, प्रोडक्शन प्रमोशन सब कुछ ही फ्लॉप जा रहा। अब जो बचा कुचा घमंड था, परिवार परिवार, लो भाई साहब आज वो भी बहती गंगा में बह गया। कहानी इसका भैंस, इसके घर का जो आखिरी नहीं होता, हाँ हम जड़ों से जुड़े हुए हैं, हम बुजुर्गों की सेवा करते, और करो सेवा। चोर वाले परिवार में आए भैया, जो नया बच्चा आया उसको दूर रखो अपने घर के, और जितने भी यूट्यूब है उससे दूरी रखो। बच्चे को पता चलेगा कि जहाँ पे वो अडॉप्ट होके आया है वो परिवार किस लेवल का है। भाई साहब इतना तो मतलब रिक्शा चलाने वाले जो उनके ब्लॉगर्स, इसके यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं जो पसंद करते हैं, या जो गरीब परिवार के लोग, इनके व्यूअर्स, इनको मासूम लोग हैं, वो भी मेहनत से कमा के खाते हैं। अब सब क्लियर हो गया, एक एक चीज़ क्लियर हो गया है कि ये इब्राहिम मेहनत क्यों नहीं करते हैं और इनको शॉर्टकट में पैसा कैसे आता है। भाई जब चोरी वाला ब्लड है, खेत में भागने वाला ब्लड है, खुद तुम्हारे बुजुर्ग बता रहे हैं एकदम प्राउडली कि भाई हम तो चम्मच चुरा के चुपके से जब इधर उधर किसी को देखते रख लेते हैं, तो उस परिवार के लोग, उस परिवार का बच्चा क्यों मेहनत करेगा। किसी के घर जाएगा, मीठी मीठी बातें करेगा, दो चार सामान हेरा फेर कर लेगा, महीने भर का गुजारा हो गया इनका। तभी ये बिग बॉस वाले जो बुला रहे हैं, भाई बिग बॉस मत बुलाओ, बुलाने से पहले ये स्टिंग ऑपरेशन देख लो। बिग बॉस में तो वैसे भी हाई फाई सामान रहता है, नशेरी एक एक सामान अपने पोट्री में ना बंद करके ले आए। तो बिग बॉस, मुझे आपसे बस यही कहना है, इब्राहिम को अगर बुला रहे हो तो थोड़ा सा देख लेना, सामान काउंट कर लेना, पत्ता भी काउंट कर लेना, क्योंकि भैया इसका जो ब्लड है इसके अंदर, इसकी मम्मी भी अपनी बेटी का सामान चुरा रही है, इसकी नानी खुद ही कबूल रही है, और बेटी खुद ही कहती है रसगुल्ला इसकी बहन कि मेरी माँ एकदम अपनी माँ के जैसी है। अभी तो अफसोस कर रही होगी, और चबूतरा वो एडिटिंग सीख रही होगी कि ट्रिम कैसे करे वो पार्ट जहाँ पे बोली थी हम हमारी अम्मा
हमारे घर के सबसे बुजुर्ग, इन्हीं से सब चलता है, लोग इन्हीं के इंस्पायर्ड हैं। भाई सारे चबूतरा, रसगुल्ला, नशेरी, चिपिका, जाओ अपना वो वीडियो ढूंढो जहाँ जहाँ तुम लोगों ने अम्मा की बड़ाई की है और ट्रिम करो, वरना भूल से आगे तुम्हारा बच्चा तुम लोगों को कोई चुरा के भाग जाएगा।